तो योद्धाओं, पीएनसी के इस रण क्षेत्र में किसी को जीत मिली, किसी को हार। मेरी संवेदनाएं उस सभी दोस्तों के साथ है जिनका इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, और उन सभी को बधाई जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया। मैं इस वीडियो में ये चर्चा करूँगा कि आपका प्री निकला तो आप क्या कर सकते हैं, और अब प्री नहीं निकला तो आपको अब क्या करना चाहिए। इस मुद्दे पे मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले जिनका नहीं हुआ उनकी बात करते हैं। तो आपका अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप पीएससी के लायक नहीं हैं, आपकी किस्मत ही ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ये डेफिनेटली है, पीएससी के प्रीलिम्स में लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद 3 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद, वो भी कटअप से हमेशा 30 नंबर ज़्यादा, जनरल कैटेगरी का हूँ मैं, और जनरल कैटेगरी से ही हर साल मैं प्रीलिम्स से 30-30 नंबर हर साल ज़्यादा लाता था, लेकिन एक साल प्रीलिम्स मेरा रह गया। और ऐसा नहीं था कि मुझको आता नहीं था, वो एक लक फैक्टर था और मेरा नहीं हो पाया था। तो ये एक एग्ज़ाम, और उसके बाद जिस साल नहीं हुआ था उससे अगले साल फिर मैंने पोस्ट लेके आया। तो वो एक साल का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो आप उसके लायक नहीं हैं। लक फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। अब 7 क्वेश्चन विलोपित हो जाना, इतने क्वेश्चन के आंसर बदल देना, तो बिल्कुल भी ये नेचुरल नहीं है। इसमें पीएससी की तो गलती है ही है, लेकिन हमारी भी गलती हो सकती है। पीएससी की गलती सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी इस पर हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि पीएससी सुधरने वाला नहीं है। पीएससी ने साबित कर दिया कि हम नहीं सुधरेंगे और हम इम्प्रूवमेंट भी नहीं लेके आएंगे। तो करना क्या होगा, हमको अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा। अगर आपने प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। सेल्फ एनालाइज करिए और कुछ मेरे एनालाइज से अपने कुछ अनुभव को देखिए कि अगर ये देखा जाता है कि इस साल जैसे क्वेश्चन बहुत आसान आ गया और पिछले साल क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, तो पिछले साल क्वेश्चन जब बहुत टफ आया तो लोगों ने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किया था, और लोगों को ये समझ में आया कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो हमारा नहीं निकला, तो इस साल क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करके आते हैं। और इस साल क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया और लोगों ने क्वेश्चन अपने आप को हाथ को रोका और क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करके आए। और वो लोग जो लोग बिंदास गए थे, बिना पढ़े गए थे, और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को बिंदास 90-95 लगा के आए और उनका प्रीलिम्स निकल जा रहा है। और वो जो पढ़ के गए सीरियस स्टूडेंट थे, अपने आप को रोक के अपने कम आंसर बना के रुक गए, उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। तो आपकी स्ट्रेटजी में ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको हमेशा प्रीलिम्स इजी आए, क्वेश्चन टफ आए, ये नहीं देखना है। हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितना कर सकते हैं अटेम्प्ट करना चाहिए। 50% भी जिस क्वेश्चन में आपको लगता है तो आपको उसको लगाना चाहिए। ये आप नेक्स्ट टाइम हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और जितने सिलेबस में है उसको अच्छे से रिवाइज करना। तो अगर आप सीमित समय में वो किए होंगे तो आपको छूट चुका होगा। तो अभी आपके पास समय है कि आप उन कमियों को देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं, उस पर काम कीजिए, और अभी आपका भी समय भी है। तो आप अभी जो लोग मेरे साथ मेंस की तैयारी कर रहे थे और जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो तो मेरे साथ मेंस की कंटिन्यू करेंगे ही। हम लोग पूरा मेंस जून तक अच्छे से तैयार करके रखेंगे, उसके बाद फिर से प्रीलिम्स के लिए लग सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरे साथ मेंस की तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल भी अपने आप को ब्रेक नहीं करेंगे, मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं हमारे पास, कि एक जो लोग अभी अभी फ्रेशर होंगे और 1-2 बार ही अटेम्प्ट हुआ होगा, और वो बड़े सपने देखे होंगे कि हमको पीएससी का ही पद लेना है, तो वो अभी पूरी तरीके से फोकस करें कि प्रीलिम्स और पीएससी की क्या डिमांड है और उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, और 1 साल का डेडिकेटेड मेहनत इस एग्ज़ाम को दीजिए।
हड़बड़ाने का समय नहीं है। और वो लोग जिन लोग 5-6 बार पीएससी दे चुके होंगे और उनका अगर अभी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा होगा तो उनका दर्द बहुत दर्दनायक होगा। मैं अभी भी फील कर रहा हूँ और कांप जाता हूँ कि वो लोग किस तरीके से कर रहे होंगे करके। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अब आपका प्री नहीं निकला तो आप क्या करें। अभी व्यापम का पोस्ट निकला हुआ है हॉस्टल वार्डन का, और अच्छा पद है। इसके साथ भी आप बाद में भी भविष्य में प्री मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए। आपके लिए तो वन एंड ओनली प्रयास होना चाहिए कि इस तरीके से किसी तरीके से भी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम को क्लियर किया जाए। उसके बाद फिर हम लोग मेंस के बाद उसमें सेटल होने के बाद भी हम लोग मेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक जॉब अपॉर्चुनिटी अपने पास सेटल डाउन होने का एक सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। 5-6 बार अगर आपने दे चुका है तो आप ज़रूर एक व्यापम के पोस्ट को लेने के लिए जाइए। और जिनका प्रीलिम्स हो चुका है वो तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग अच्छे से मेंस की तैयारी भी करेंगे। ये तो कुछ बात हुई उनका जिनके लिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं निकला है। और भी अगर कुछ डाउट हुआ तो मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर आप कॉल कर सकते हैं 7987011692 7987011692। मुझको कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका दर्द मैं बांट सकूं, आपको दर्द आपकी दुविधा को मैं कुछ कम कर सकूं तो मुझको खुशी होगी। जो भी आपको लगता है कि आप मेरा प्री नहीं हो रहा है या मेरा प्री हो भी जा रहा है तो क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास, अब मैं उनकी बात करूंगा जिनका प्रीलिम्स हो जा रहा है। तो प्रीलिम्स अगर हो गया है आपका और प्रीलिम्स हो गया है तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप वन ऑफ लकीस्ट पर्सन में हैं। आप बहुत वन ऑफ मेहनती पर्सन में हैं और वो लोगों में हैं जो लोग अब एग्ज़ाम को क्लियर आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैंने देखा कि वो लोग जो लोग बहुत तुक्का मार के आए हैं उनका भी प्रीलिम्स निकला है। तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस साल की। आप अपने आप को उन लोगों से भी आगे बढ़ा सकते हैं जिन्होंने कोई मेहनत ही नहीं किया और प्रीलिम्स निकाल लिया। तो आप मेंस का डेट आ गया है 24, 25, 26, 27 जून को है और आज डेट है 22 मार्च। हमारे पास है 3 महीना और ये 3 महीना कम नहीं होता है। ये 3 महीना को आप अगर सीरियसली देते हो, 3 महीना सीरियसली मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये मानो कि मेंस बहुत आसान लगेगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने का प्रिपरेशन हमारा हो भी चुका है और हम लोग इस 3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। एक एक कंटेंट को अच्छे से एनालाइज करके याद करने का प्रयास करेंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे और रिवाइज करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे जो आपके सक्सेस के लिए ज़रूरत होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो बिल्कुल भी इस 3 महीने में एक भी समय बर्बाद नहीं करना है। इस साल की होली को आप स्किप करिए। इस साल की होली आप घर में मत बनाइए। इस साल की होली बुक्स के साथ मनाइए, पेन के रंगों के साथ खेलिए जो आपके जीवन में रंगों का बहार लेके आएगा। तो मेरा नंबर आपके पास है और हमारे साथ जो ग्रुप में जुड़ रखे हैं वो तो हमारे साथ कंटिन्यू हैं ही। मैं एक ही बात बोलूँगा, जो फ्रेशर्स हैं 1-2 साल जिनका हुआ है वो बिल्कुल भी मत हड़बड़ाएं। और 1 साल ये एग्ज़ाम पीएससी का, ये एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का एक एग्ज़ाम 1 साल का डेडिकेटेड सही डायरेक्शन में मेहनत की डिमांड करता है। और जो इस 1 साल का डेडिकेटेड सही मेहनत कर लेता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से एग्ज़ाम निकल जाता है। ये कोई भी टफ एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसान एग्ज़ाम है। थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा लक आपकी किस्मत बदल सकता है। तो जो फ्रेशर्स हैं वो 1 साल की प्रिपरेशन पीएससी को दें और जिन्होंने बहुत समय दे चुका है, 3-4 साल 5 साल दे चुका है इस एग्ज़ाम को, वो व्यापम का हॉस्टल वार्डन का पोस्ट लेने का प्रयास करें। और जब भी भविष्य में भी प्रीलिम्स आपका क्लियर होता है मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपका मेंस निकलवाने में बहुत मदद कर सकता हूं। अभी फ़िलहाल आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लीजिए। फिर भी कोई भी डाउट होता है आपको तो मेरी हेल्प लीजिए, मुझको कॉल कीजिए, अपनी बातों को रखिए। अगर मैं कुछ हेल्प कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। इतना ही बात मेरे को करना था।
तो बताइएगा क्या है आपका प्लान और क्या आप डिसीजन लेते हैं। अपने डिसीजन के साथ अडिग रहिए और खुश रहिए। जो भी स्थिति है उसमें खुश रहने का प्रयास करिए। जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।